हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज आ चुकी हैं। फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर स्पेशलिस्ट कैटेगरीज पे रेगुलर बेसिस में। तो आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं कि ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो दी गई है वो 20 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट इसकी जो है वो 3 फरवरी 2026 है। इसकी डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की फरवरी और मार्च 2026 के बीच के लिए रखी है। डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होना है वो फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर हो जाएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू की जो दी गई है वो मार्च और अप्रैल रखी गई है। इसका मतलब यही है कि लास्ट मार्च और स्टार्टिंग अप्रैल के अंदर इसका हो जाएगा। तो एक मान के चलिए कि अप्रैल, मार्च और अप्रैल में आपका इसका फाइनल इंटरव्यू का भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक है वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 4500 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। इसका टोटल बिजनेस जो ये कवर कर रहा है इंडिया के अंदर वो 7,74,000 करोड़ रुपए के करीब है। और इसमें भी आज की डेट में करीब करीब 34,000 प्लस एम्प्लॉयज़ जो हैं वर्किंग हैं। और अभी इन्होंने जो ये वैकेंसीज निकाली हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे एलिजिबल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए पोस्ट है कि फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के पे स्केल लेवल 3 और इनका जो मार्केटिंग ऑफिसर का स्केल लेवल 1 की स्पेशलिस्ट कैटेगरी के रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज हैं। तो आइए आगे चल के देखते हैं इसमें डिटेल्स ऑफ वैकेंसी जो पोस्ट वाइज दी गई है और स्केल वाइज और कैटेगरी वाइज आपके सामने है। जैसे कि फॉरेन पोस्ट का जो नाम है फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर, इसका पे लेवल जो है वो पे स्केल इसका 3 और इसकी टोटल वैकेंसीज आपकी 50 है। और कैटेगरी वाइज आपके सामने दी हुई जैसे कि एससी में 7, एसटी में 3, ओबीसी में 13, ईडब्ल्यूएस में 5 और टोटल जनरल की 22, टोटल 50 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी भी है जिसका स्केल लेवल 1 होगा और वैकेंसीज है इसकी एससी में 45, एसटी में 22, ओबीसी में 81, ईडब्ल्यूएस में 30 और जनरल की 122। तो टोटल 300 वैकेंसीज हैं। मार्केटिंग ऑफिसर की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। दोनों की टोटल वैकेंसीज मिला के 350 वैकेंसीज दी गई है। आगे देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसमें दिया गया है, आपका नेशनल सिटीजन वो जैसा कि सभी वैकेंसीज में आप देखते ही हैं। आगे देखते हैं इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसकी एलिजिबिलिटी कट ऑफ जो उन्होंने डेट रखी है वो 1 जनवरी 2026 रखी है। इस पोस्ट के लिए जो प्रोफाइल उन्होंने रखा है, क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, तो फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर की पोस्ट है वो एमएमजी स्केल 3 और मार्केटिंग ऑफिसर की जूनियर जेएमजी स्केल 1 की स्पेशलिस्ट कैटेगरी की। तो इसके डिटेल में देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर की जो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 है, उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो है आपकी फुल टाइम ग्रेजुएशन एआईसीटीई से या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हैं उनसे। और प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सीएफए, सीए, एमबीए, इनके लिए प्रेफरेंसेबल है। और आपको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन चाहिए, सर्टिफिकेट इन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकिंग फाइनेंस आईआईबीएफ। ये आपको सर्टिफिकेट आपका इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी रहेगा। इसके साथ में प्रेफरेबल सर्टिफिकेशंस भी दिए गए हैं जैसे कि अगर आपने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से अगर कर रखा है तो भी आपको प्रेफरेंसेस में मिलेगा। सर्टिफिकेट इन ट्रेड फाइनेंस में हो या फॉरेन एक्सचेंज में हो फॉर इंडिविजुअल आईआईपीएफ के थ्रू, सीडीसीएस सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट
सीआईटीएफ में सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, एनआईएसएम, तो इस तरह के जो सिमिलर और भी एजेंसीज़ जो प्रेफ़र करती है, इस तरह से आपके ये प्रेफ़रेबल सर्टिफ़िकेट्स हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए उन्होंने एक्सपीरियंस भी रखा है। जैसे मिनिमम 5 इयर्स एक ऑफ़िसर की इस पोस्ट के लिए जो उन्होंने रखा है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा है शेड्यूल इन कमर्शियल बैंक्स। जिसमें से 3 साल का जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, वो आपका ट्रेड, फाइनेंस और फॉरेक्स ऑपरेशंस और आईबीओ गिफ्ट सिटी में होना चाहिए और शुड बी करंटली वर्किंग इन फॉरेक्स डोमेन, प्रेफरेबली इन सेल्स, बिज़नेस एंड डेवलपमेंट में होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसीज़ में या रीजनल रूरल बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलर या पार्ट टाइम जॉब में हैं, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसका एक्सपीरियंस इस पोस्ट पे काउंट नहीं किया जाएगा। एज का जो क्राइटेरिया रखा है मिनिमम 25 इयर्स और मैक्सिमम 35 इयर्स। तो इन सभी के लिए जो कट ऑफ डेट दी गई है वो 1 जनवरी 2026 ही रहेगी और एक्सपीरियंस इन प्रोफाइल जो है, इसके लिए जो एक्सपीरियंस जो होगा उसमें हैंडलिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट्स, बैंक गारंटी, बिल अंडर कलेक्शंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग या इन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स में होगा। आपका जो इन एक्सपीरियंस है वो और इसमें होना चाहिए कि इंश्योरिंग ट्रांजैक्शन कंप्लाई विद डीजी फॉर फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फीमा के तहत। इस तरह से आपके कई सारे उन्होंने एक्सपीरियंस के प्रोफाइल इसमें दिए हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं। डिज़ायर्ड स्किल्स जो रखी गई कंपल्सरी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि साउंड नॉलेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस यूसीपी 600 और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कमर्शियल टर्म्स भी होनी चाहिए, आईबीआई आरबीआई फॉरेक्स रेगुलेशंस, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑन द ट्रेड फाइनेंस प्रोडक्ट्स होना चाहिए, एनालिटिकल एंड डॉक्यूमेंट्री एक्यूरेसी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप स्किल्स विद कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्टर्स, ये काफ़ी अच्छा होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन द बैंकिंग सॉफ्टवेयर और बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स में भी आपकी प्रोफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो था आपका। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपकी मार्केटिंग ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की वैकेंसी। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखी है, इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन फ्रॉम एआईसीटीई से या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से अप्रूव्ड हो, जो कॉलेज है, उनसे या 2 ईयर फुल टाइम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिज़नेस एनालिटिकल्स, पीजीडीबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट पीजीडीएम विद मेजर स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। बेसिकली आपके मार्केटिंग फील्ड से स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। इसके साथ ही जो एक्सपीरियंस रखा है, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन के साथ-साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 1 ईयर कंटीन्यूअस एक्सपीरियंस हो मार्केटिंग डोमेन में और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर और इंश्योरेंस बीएफएसआई एंड शुड बी करंटली एम्प्लॉयड इन द मार्केटिंग डोमेन और इसमें अभी करंट में आप मार्केटिंग में ही जॉब कर रहे हो। आपका जो जॉब रोल रहेगा इस पोस्ट के लिए उसमें मार्केटिंग ऑफिसर का है और मार्केटिंग ऑफिसर शैल बी रिक्रूटेड प्राइमरी फॉर द फील्ड बेस्ड रोल फॉर द बिजनेस मोबिलाइजेशन। ज़्यादातर आपकी इसमें फील्ड की जॉब रहेगी क्योंकि आपका जो बिजनेस मोबिलाइजेशन के रिगार्डिंग और जो एज का क्राइटेरिया रखा है वो इसमें मिनिमम 22 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स। और ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो उन्होंने ने शुड बी मेंशन की हैं, वो एक ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से अप्रूव्ड होनी चाहिए और कैंडिडेट मस्ट बी पोसेस द एक्सपीरियंस वेरेवर एप्लीकेबल एज़ पर द पोस्ट अप्लाइड। आपके जो भी एक्सपीरियंस है,
वो एज़ ऑन कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज एंड वर्क एक्सपीरियंस सब 1-1 जनवरी 2026 के तहत होना चाहिए। कि कट ऑफ आपकी उन्होंने 1 जनवरी 2026 से रखी है। आगे देख लेते हैं। जैसा कि है कि आपको ये सारे सर्टिफ़िकेट्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस जो भी डिग्री है, प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट वो सभी आपको अ, इंटरव्यू के दौरान जब आपको इंटरव्यू को कॉल किया जाएगा तो उस समय आपके पास प्रेज़ेंट होनी चाहिए। और वो सभी 1-1 जनवरी 2026 के कट ऑफ डेट्स के अकॉर्डिंग होंगे। और आगे रिलैक्सेशन इन एज लिमिट जैसा कि और पोस्टों की तरह से भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी-एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स और दिव्यांगजन के लिए 10 इयर्स और चिल्ड्रन फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज़ हू डाइड इन 1984 राइट्स में उनके लिए 5 इयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 इयर्स। आगे देख लेते हैं। इसमें प्रोबेशन पीरियड और इसमें कन्फर्मेशन का जो प्रोसीजर दिया गया है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 इयर्स। तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग से 2 साल का होगा और उसके लिए प्रोवाइडेड दैट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ द केस दैट एनी ऑफिसर अपॉइंटेड इन द स्केल 2 एंड अबव मे बी reduce the period of the probation and dispense with the probation. And their confirmation in the bank service will be decided in terms of the provision in the Central Bank of India and service regulation. The same will be communicated in writing. जैसे भी अगर उनको कम या ज़्यादा करना होगा तो वो उसके ऊपर वो उन्हें बैंक के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही वो इन राइटिंग में आपको बता देंगे। और इस पोस्ट के लिए आपका एक बॉन्ड भी फिल अप किया जाएगा। इसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका 3 लैक्स का एक बॉन्ड होगा जिसका पीरियड 3 इयर्स का होगा आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग से। आपको बॉन्ड भी इसमें फिल अप करना रहेगा। इसके साथ-साथ आपका सीआईसी जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ हैं, उनका स्कोर आपका 650 देयर शुड नॉट बी एनी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन विजिबल इन द सीआईसी रिपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑन द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ द पार्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपका जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी का जो स्कोर होना चाहिए वो इससे कम नहीं होना चाहिए। ये उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ-साथ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखा जाएगा। और रिज़र्वेशन फॉर द पर्सन द बेंचमार्क ऑफ द डिसेबिलिटीज़ जो एज़ पर रूल्स जो भी आपके डिसेबिलिटीज़ के लिए जो बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं इस पोस्ट के लिए वो सारी डिटेल्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं और आगे चलते हैं। ईडब्ल्यूएस वगैरह रिन्यूमरेशन पे स्केल देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए जो पे स्केल इसका पे लेवल स्केल जो दिया गया है वो 3 है। इसका बेसिक जो स्टार्ट होगी वो 85,920 से 1,05,280 तक रहेगा और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की का ग्रेड रहेगा और इसका ये बेसिक स्टार्ट होगी 48,480 से और 85,920 तक रहेगा और अलाउंसेस जो होंगे एज़ पर बैंक पॉलिसीज़ के तहत होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट है और पर्सनल इंटरव्यू, 2 ही चीज़ इसमें रखी गई हैं। ऑनलाइन इसमें एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो टेस्ट कंडक्ट होंगे उसमें आपका पहला टेस्ट जो होगा स्ट्रीम्स और कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जिसमें 70 क्वेश्चंस होंगे, 70 मार्क्स का होगा और सेकंड पेपर आपका बैंकिंग, प्रेज़ेंट एंड इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल अवेयरनेस पे जिसमें 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का होगा और टाइम आपको इसके लिए मिलेगा 1 घंटे का, ओनली 60 मिनट्स। इसमें एक चीज़ आपके लिए बढ़िया है कि इसमें किसी भी रॉन्ग आंसर पे कोई पेनल्टी नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ये आपके लिए इसमें काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही ऑनलाइन टेस्ट के लिए उन्होंने जो फ़रवरी और मार्च के महीने में रखा है उसके लिए सिटीज़ भी मेंशन कर दी गई हैं। आप उसको अपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल अप करते वक़्त आप उसमें सिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्टेट वाइज़ उन्होंने सिटीज़ मेंशन की हुई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में, बिहार, चंडीगढ़ ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में उन्होंने बड़ी-बड़ी सिटीज़ को अपना सिटी सेंटर दिया हुआ है।
एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इस फ़ॉर्म को फ़िलअप करने के लिए का जो टाइम रखा है 20 जनवरी से 3 फ़रवरी 2026 तक आप इसकी ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स और दिव्यांगजन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस है 175 रुपीज़ इंटीमेशन चार्जेस ओनली है और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस हैं। तो इसके ऊपर आपका बैंक ट्रांज़ैक्शन जो भी लगेगा वो भी बोर्न बाय द कैंडिडेट्स आपको ही बेयर करना होगा। और आगे देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कैसे आपको क्या-क्या करने हैं, इंटरव्यू के लिए क्या है, आगे आगे ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल अप करने के लिए जो लिंक दिया गया है, वो आईबीपीएस, एसआरजी, ibps.ig और सीबीआई-डीईसी 25 इस लिंक पे आप क्लिक करने के आप अपना सीधा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक पे पहुँच जाएँगे, जहाँ से आप इस पे पोस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे। और आगे पूरा डिटेल नोटिफ़िकेशन में तो पूरी डिटेल्स दी हुई है कि किस तरीके से पूरा फॉर्म आपको फिल अप करना है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आप पूरा किस तरह से फॉर्म फिल अप किया जाएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझाएँगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।